ऑलराइट, हे एवरीबॉडी, आई एम होपिंग दैट यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज का जो अमेजिंग क्वेश्चन हम करने वाले हैं, आज का सवाल एपिसोड नंबर 14, वो होने वाला है बोट्स एंड स्ट्रीम्स के ऊपर। बोट्स एंड स्ट्रीम्स के अंदर जनरली हम सब लोगों ने काफी घिसे पिटे और बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। आज के एपिसोड के अंदर सॉल्व करेंगे एक तगड़ा क्वेश्चन, और अगर आप इसको एक बार में सॉल्व कर पाते हैं तो आप जरूर इस बात का भरोसा रख सकते हैं कि ये टॉपिक आपका डेफिनेटली क्लियर है, गिवन कि आप इसको एक बार में सॉल्व करें और प्रॉपरली समझ के करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जितने लोगों ने भी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर दैट यू डू दैट, बिकॉज क्रैक 2024 बहुत जल्दी आ जाएगा और हम लगे रहेंगे इस दौरान सॉल्विंग सम रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, और आपको हेल्प करते रहेंगे, सपोर्ट करेंगे इस जर्नी के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ज्यादा ज्ञान नहीं देते हुए बेसिक पढ़ाई की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बूट्स एंड स्ट्रीम्स का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। फटाफट पहले इसको आप खुद से एक बार सॉल्व करो। ट्राई सॉल्विंग इट वंस योर सेल्फ एंड देन वी विल ट्राई एंड सॉल्व इट टुगेदर। तो मैं थोड़ा सा बेसिक भी आपको बताऊंगा और फिर हम मिलके इसको सॉल्व करेंगे। लेट मी क्विकली, मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझा देता हूं ताकि मुझे आप बाद में ये ना कहें कि मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया था। कॉन्सेप्ट मेरा एकदम पक्का है। आओ देखें, लेट्स सी। तो Kakashi and Lee were traveling upstream in a river to reach the Leaf Village. Cheers to the Naruto fans in the house as well. On the way, Lee dropped his scarf. After traveling a certain distance, D. Kakashi realized that Lee's scarf was missing and he took a turn to go pick up the scarf. The scarf had traveled a distance D from the point it was dropped. Correct? तो जब ये स्कार्फ इसको मिलता है उस पॉइंट तक स्कार्फ ने डिस्टेंस डी कवर कर लिया था। ठीक है। सो आई एम होपिंग कि क्वेश्चन अभी आपको क्लियर समझ में आया होगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक पॉइंट पे स्कार्फ गिर जाता है। यहां से आगे जाके एक पॉइंट पे ककाशी को रियलाइज होता है डी डिस्टेंस के बाद कि स्कार्फ गिर चुका है। वापस मुड़ता है स्कार्फ उठाने के लिए। जब वो स्कार्फ जिस पॉइंट पे पिक करता है उस पॉइंट तक स्कार्फ ने डी डिस्टेंस ट्रैवर्स कर लिया था जिस पॉइंट पे वो गिरा था। अब अपने को ये दे रखा है कि कैपिटल डी और स्मॉल डी का जो रेशियो है वो 3:2 है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो ये है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और स्पीड ऑफ द बोट का रेशियो क्या है। ये क्वेश्चन है। फटाफट ट्राई करो पॉज करके। आई एम होपिंग कि क्वेश्चन एकदम क्लियर है। मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको बता दिया है। खुद से एक बार सॉल्व करो और मुझे बताओ। कमेंट में आप बता सकते हैं कि क्या आपने इसको पहली बार में सॉल्व किया। चलिए आइए देखते हैं हाउ डू वी गो। अब देखो ये 3:2 दिया हुआ है तो हम इस वाले को 3x ले लेते हैं और इसको 2x ले लेते हैं। अब देखते हैं कि बोट ने कितना ट्रैवर्स किया। देख, बोट जो है वो अपस्ट्रीम जा रहा था, मतलब कि अगर बोट इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेट्स से द स्पीड ऑफ द बोट वाज x। x नहीं, कुछ और ले लेते हैं क्योंकि x एक वेरिएबल हमने ले लिया है। तो लेट्स से दैट द स्पीड ऑफ द बोट वाज a। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेट्स से उसको b ले लेते हैं। करेक्ट। तो जिस पॉइंट पे ये स्कार्फ गिर गया, लेट्स से वो पॉइंट P ले लेते हैं। उस पॉइंट P से Q तक गया। Q पे जाके ककाशी को रियलाइज हुआ कि स्कार्फ गिर गया है और वो वहां से टर्न मारता है। फिर Q से लेके R तक ट्रैवल करता है। तो जब वो P से Q ट्रैवल करता है तो डिस्टेंस ट्रैवर्स हो जाता है अपना 3x। और उस दौरान जो स्पीड आपका इफेक्टिव रहेगा वो रहेगा a-b, क्योंकि अपस्ट्रीम ट्रैवर्स कर रहा था। जब वो वहां से टर्न मार देता है क्यू पॉइंट से टू पॉइंट आर, जहां पे जाके वो स्कार्फ उठाता है, वो डिस्टेंस है आपका 3x + 2x मतलब 5x। और इस दौरान वो डाउनस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा होता है। सो देयरफॉर a+b हो जाएगा। इसी दौरान जब ये p से q जाता है और q से r जाता है, जो स्कार्फ है उस स्कार्फ ने 2x डिस्टेंस ट्रैवर्स किया था। और स्कार्फ तो अपना कोई स्पीड है नहीं, तो वो स्ट्रीम के स्पीड से ही चल रहा था। तो 2x/b हो जाएगा। अब अगर हम x यहां से कैंसल आउट कर दें और इसको b से डिवाइड कर दें,
ओके, तो ये अपना a बाई बी आ जाएगा, यहाँ पे आपका b बाई बी 1 हो जाएगा, यहाँ पे a बाई बी हो जाएगा, यहाँ पे b बाई बी आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ भी b बाई बी आपका 1 हो जाएगा। तो अगर a बाई बी को अगर हम k ले लेते हैं यहाँ पे, सो दिस बिकम्स 3 अपॉन k माइनस 1 प्लस 5 अपॉन k प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो अब अपना काम बड़ी आसानी से यहाँ पे हो जाएगा। तो दिस बिकम्स 3k प्लस 3 प्लस 5k माइनस 5, तो हो जाएगा 8k माइनस 2, और राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स है, k माइनस 1 इंटू के प्लस 1 हो जाएगा आपका k स्क्वायर, 2k स्क्वायर माइनस 2। अब ये 2 अपना कैंसिल आउट हो गया, k नॉट इक्वल टू 0 ले लेते हैं, बिकॉज ये रेशियो आपका 0 नहीं है। So therefore, the value of k is equal to 4. तो k का वैल्यू 4 आ गया। k क्या था? a अपॉन बी। तो b अपॉन a क्या हो गया? मतलब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम टू स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 1/4। परसेंटेज टर्म्स में लें तो 25%। मजा आया कि नहीं? एक बार फटाफट मेरे को चैट में जरूर बताइएगा। और आप किस टाइप के क्वेश्चंस और करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, मुझे जरूर बताइए। आई विल कीप कमिंग बैक विद सम रियली इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। और अगर बोट्स एंड स्ट्रीम्स का ये सबसे ज्यादा अमेजिंग क्वेश्चन है जो आपने देखा है, या वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चंस जो आपने देखा है, तो ही मुझे चैट के अंदर जरूर बताइए, सो दैट आई कैन कीप कमिंग विद सम रियली इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। जितने लोगों ने भी अभी तक लगातार सारे एपिसोड्स देखे हैं, आप जरूर बताइए कि आपका कैसा फीडबैक है, आपकी लर्निंग कैसी चल रही है, एंड हाउ आर यू coping up with the preparation. And if you believe that you would require personalized guidance in the journey of CAT preparation, you can start with us at MBA Litmus. Take care. God bless you all. Bye bye.